पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए सब मिलजुल कर प्रार्थना, स्तुति और आराधना करें। प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। अपने को समर्पण करें। जीवन में आशीष प्रभु प्रदान करते हैं और अपने भक्तों के लिए, सेवकों के लिए जो स्तुति और आराधना करते हैं और प्रभु का वचन मनन चिंतन करते हैं, अपने जीवन प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हैं, उसके जीवन में प्रभु सुख शांति प्रदान करते हैं। आज स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 4 संध्या वंदना, इसका टाइटल है संध्या वंदना। और संगीत निर्देशक के लिए तार वाद्यों पर एक स्तोत्र दाऊद का। ईश्वर मेरे रक्षक, मेरी पुकार का उत्तर दे। तूने मुझे सदा संकट से उबारा है, मुझ पर दया कर और मेरी प्रार्थना सुन। प्रिय मित्रों, ये स्तोत्र ग्रंथ का स्टार्टिंग एक इंट्रोडक्शन जैसे हमको एक संदेश देता है। संगीत निर्देशक के लिए तार वाद्यों पर एक स्तोत्र दाऊद का। दाऊद ने ये स्तोत्र ग्रंथ ऐसे स्तुति गीतों द्वारा प्रभु के आगे सेवा करने के लिए ऐसे गायक लोगों को नियुक्त किया, ऐसे खोयर टीम। प्रिय मित्रों, ये स्तुति और आराधना के विषय में स्तुति गीतों द्वारा, धन्यवाद और स्तुति और आराधना द्वारा कितने आशीष हर इंसान के जीवन में, हर इंसान ऐसे आशीष प्राप्त करने के लिए स्तुति गीतों द्वारा और स्तुति आराधना द्वारा उसके जीवन में कितने आशीष वो प्राप्त करते हैं। प्रभु ने ऐसे स्तुति गीतों द्वारा पवित्र आत्मा के वरदानों हम में साधारण एक व्यक्ति के जीवन में जो स्तुति और आराधना करते हैं, ऐसे एक साधारण व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर चिन्ह और चमत्कार, चंगाई का वरदान, छुटकारा का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, ऐसे वरदानों प्राप्त करते हैं। ईश्वर से संदेश वो सुनते हैं और ईश्वर का रहस्य वो समझते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हर इंसान अपने जीवन में प्रभु के आगे समर्पण करते हुए जो स्तुति और आराधना करते हैं, प्रभु संदेश देता है, पथ प्रदर्शन करते हैं, मार्ग दिखाते हैं और जो करना है जो नहीं करना है ऐसे निर्णय लेने का अभिषेक वो देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, और पहला इतिहास अध्याय 25 में ये विषय हम पढ़ते हैं। आसाफ के पुत्रों में, मतलब यहाँ राजा दाऊद ने मंदिर में स्तुति गीतों द्वारा सेवा करने के लिए एक कोयर टीम को वहां नियुक्त किया है। वे लोग गाते हैं और दाऊद के निर्देशन में भविष्यवाणी करता था। मतलब ये केवल ऐसे गाते हैं नहीं, उसके साथ वे लोग प्रभु से, स्वर्ग से संदेश सारे लोगों के लिए, ईश्वर के प्रजा के लिए जो स्तुति गीतों द्वारा स्तुति आराधना करते हैं, उन लोग द्वारा भविष्यवाणी, हमको यह वरदान चाहिए प्रिय मित्रों। और यह पहला इतिहास अध्याय 16 पद संख्या 4 में यह हम पढ़ते हैं। दाऊद ने प्रभु की मंजूषा की सेवा के लिए कुछ लेवियों को नियुक्त किया, जिससे वे प्रभु इस्राएल के ईश्वर का नाम ले, उसकी महिमा गाए और उसकी स्तुति करे। इसलिए नियुक्त किया है, महिमा स्तुति करना है। प्रभु की मंजूषा के आगे सदा स्तुति और आराधना करने के लिए नियुक्त किया है वे लोग द्वारा वह ईश्वर का शक्ति। प्रिय मित्रों, इसलिए अपने घर में हम ये प्रार्थना के समय स्तुति गीत गाते हैं, आराधना हम गाते हैं, स्तुति करते हैं, उस समय भविष्यवाणी इसमें साथ है। और कितने दुर्बल लोग होगा, कितने अनपढ़ लोग होगा, कितने कमजोर होगा। प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे जो मंजूषा किया है और प्रभु के आगे सदा प्रार्थना करते हैं, सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, स्तुति और आराधना द्वारा प्रभु के आगे अपने को समर्पण करते हैं, वो व्यक्ति असाधारण व्यक्ति बन जाएगा। इसलिए
राजा सावूल के बारे में, मतलब इस्राएली लोगों के लिए सबसे पहले प्रभु ने नियुक्त किया और प्रभु ने निर्देश दिया है राजा बनने के लिए सावूल को चुनना है। सामुएल नबी द्वारा हम ये बात पढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, कैसे वो राजा, ये अभिषेक, मतलब एक साधारण एक व्यक्ति, वो सावूल के विषय में बहुत, और हम इसके विषय में हम सीख लिया था। एक साधारण एक व्यक्ति कैसे ये नियुक्त किया है, कैसे ये सामुएल नबी द्वारा अभिषेक प्राप्त किया और कैसे वो राजा बन गया है। वो कितने सुंदर बात है प्रिय मित्रों। हम पहला सामुएल का पहला ग्रंथ में हम यह पढ़ते हैं, सामुएल नबी जो जो निर्देश और ये युवक सावूल को दिया और उससे वो उसे अभिषेक कैसे वो प्राप्त किया। मतलब हम पढ़ते हैं सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 5 और 6। तब तुम भी प्रभु के आत्मा से आविष्ट होकर उनके साथ भविष्यवाणी करोगे, तुम एक दूसरा व्यक्ति बन जाओगे। वीणा, टफ, सुरली और सितार बजाते होंगे, वे आविष्ट होकर भविष्यवाणी कर रहे होंगे। मतलब प्रभु का भक्त ऐसे स्तुति गीतों से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा स्तुति और आराधना करते हैं। और ये युवक सावूल को भी वो यहाँ ये परमिशन, मतलब वो अनुमति मिला है उसके साथ। एक युवक वो अपने मन से, दिल से उन लोगों के साथ वो स्तुति गीतों द्वारा प्रभु को ये स्तुति और आराधना करने शुरू किया। प्रिय मित्रों, वह क्या हुआ है, वो एक साधारण एक युवक पवित्र आत्मा से अभिषेक प्राप्त किया, भविष्यवाणी का वरदान, प्रवक्ता बन गए हैं। ये बात है प्रिय मित्रों। और राजा सावूल के जीवन फिर स्तुति और आराधना में वो कितने आगे और इंटरेस्ट थे, लेकिन वो सब छोड़ किया। इसलिए उसके शरीर में जो स्तुति और आराधना के विषय में गाते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, धन्यवाद देता है, वो बंद करते हैं, और इसमें कमजोर बन गए हैं और इसमें शिथिलता दिखाते हैं। उसके जीवन फिर शैतान और शैतान के अधीनता में वो शैतान रखेगा। इसलिए बाद में हम देखते हैं बालक दाऊद फिर राजमहल में आया, राजा सावूल के लिए गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं और आराधना करते हैं। और ये स्तुति के समय वीणा बजाते हुए और सितार बजाते हुए जब बालक दाऊद ने जोर से गीत गाया, हम पढ़ते हैं और उसका सावूल का मन शांत होता है। फर्स्ट सामुएल नबी का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 23 में दाऊद सितार बजाने लगता, इससे सावूल का मन शांत होता, आराम मिलने लगता और दुष्ट आत्मा उससे दूर हो जाता है। प्रिय मित्रों, ये हमें स्तुति के आराधना के विषय में सबसे ज्यादा हम सीखने के लिए, ये सबसे ज्यादा वो करने के लिए प्रेरणा ये वचन द्वारा हमको मिलता है। मतलब एक छोटा बालक दाऊद अपने राजा सावूल के लिए राजमहल में आकर, उसके घर में आकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं और शांत हो गया, मन शांत हो गया। प्रिय मित्रों, इसलिए हर परिवार में कलीसिया इसलिए हमें सिखाते हैं, अब चर्च में और अपने प्रार्थना दल में और अपने परिवार में और व्यक्तिगत जीवन में हम प्रार्थना में शिथिलता और प्रार्थना में मन नहीं, ऐसे पाप में है रहते हैं तो क्या होगा प्रिय मित्रों, शरीर में ताकत नहीं, शरीर शैतान को अधीनता में और मन में और आनंद नहीं और कंट्रोल नहीं, और परिवार में फिर ये शैतान की अधीनता है। इसलिए प्रिय मित्रों, जो प्रेरणा हम में स्तुति नहीं करने के लिए, मतलब बहुत ही लोग निराशा करते हैं, और क्यों मेरा बच्चा ऐसे हुआ है, क्यों मेरा पति ऐसे हुआ है, क्यों मेरा जीवन में ऐसे हुआ है, ऐसे स्तुति नहीं करने के लिए शैतान प्रेरणा देता है। प्रिय मित्रों, ऐसे हम अचानक ऐसे धीरे धीरे और हम ये
ये शैतान की अधीनता में, निराशा में और दुखमय जीवन में हम रहते हैं, पीड़ा है। इसलिए हम क्या करना, कितने समस्या होगा, स्तुति करते रहो और बाधा ये शैतान और दुष्ट आत्मा के बंधनों ये सब दूर करने के लिए ये बड़ा बात है मित्रों। इसलिए ईश्वर ने हमको ये बाइबल वचनों द्वारा क्या सिखाता है, स्तुति गीतों द्वारा प्रभु के आगे हम ऐसे प्रार्थना करने पर भविष्यवाणी है, चंगाई का वरदान है, छुटकारा का वरदान है। एक बच्चा ऐसे प्रार्थना करते हैं, परिवार में पापा मम्मी को छुटकारा है, और ऐसे राजा स्तुति और आराधना करते हैं तो वो प्रजा को स्तुति के बीच में और बड़ा अभिषेक वो प्राप्त करते हैं। और एलीशा, नबी एलीशा के बारे में भी प्रिय मित्रों, और राजाओं का दूसरा ग्रंथ में वो बात है, वो अच्छा बात है। मतलब ये एक बड़ा युद्ध के समय शत्रुओं के और अधीनता में ये इतने बड़ा कंफ्यूजन में लोग रहते हैं उस समय। राजाओं का ग्रंथ 2 किंग अध्याय 3 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, गाते हैं, स्तुति और आराधना करते हैं, इसमें शक्ति है और बड़ा आशीष है। हम ये वचन पढ़ते हैं राजाओं का 2 किंग अध्याय 3 पद संख्या 15, मेरे पास कोई वीणा वादक ले आइए। वादक वीणा बजाने लगा और प्रभु की प्रेरणा एलीशा को प्राप्त हुई। इसलिए गीतों द्वारा इतने बड़ा नबी एलीशा वो आशीष मिलने के लिए किसको बुलाया, एक वीणा गायक को बुलाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे ये बात है, स्तुति करो, आराधना करो। एक व्यक्ति कैसे अपने ये बुरी आदत से और बुराई से और अभिशाप से, दुख संकट से और रोग बीमारी से, कष्ट से, विपत्ति से ये कैसे छुटकारा पाया और कैसे वो अनुग्रह प्राप्त करते हैं। स्तुति के समय, आराधना के समय स्वर्ग उत्तर देता है, स्वर्ग आशीष देता है। इसलिए आज ये स्तोत्र ग्रंथ 4 इसमें एक सुबह ये प्रारंभ में इसमें सुबह संदेश यह है, ईश्वर ने मेरा रक्षक है और मेरी पुकार का उत्तर देता है। ये दो बात, ये मतलब ईश्वर मेरा रक्षक है, पुकार सुनने वाला है और मुझे सदा संकट से उबारा है। मतलब विपत्ति होगा और संकट होगा, परेशानी होगा, लेकिन मैं पुकारता हूँ। मेरी प्रार्थना सुनने वाला मेरा प्रभु है और संकट से, ये विपत्ति से मुझे अलग रख दे। मतलब मेरा उबारा है, मतलब वो मेरा संरक्षक है, सांत्वना देने वाला है, सदा मदद करने वाला है, संरक्षक है और मुझ पर दया कर और मेरी प्रार्थना सुन। मित्रों, ये मेरी प्रार्थना सुन, वो मेरी प्रार्थना सुनने वाला है। और मनुष्यों इसके विषय में और भी थोड़ा विवरण देना अच्छा होगा। मतलब हमारे प्रभु हमारे ये मार्ग को, मेरा जीवन में ऐसे मार्ग, जीवन का यह मार्ग वो एकदम खोल देता है, विस्तृत करता है। इसलिए उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 39 हमारे पूर्व यूसुफ पिता के विषय में हम पढ़ते हैं। उसके जीवन में मुश्किलताएं बहुत है, जेल में डाल दिया, कुआं में डाल दिया, मरुभूमि में उसे, और ऐसे अकेलापन में सब अपने भाई लोग छोड़ के आया। लेकिन उत्पत्ति का ग्रंथ 39 पद संख्या 2, प्रभु यूसुफ का साथ देता था, इसलिए उसके सब काम सफल थे। वह अपने मिस्री स्वामी के घर में काम कर रहा था जब उसके स्वामी ने देखा कि प्रभु उसका साथ देता है और प्रभु उसके सब काम सिद्ध कर देता है। सफलता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हमें संभालने पर, हमारे साथ रहने पर क्या होगा। ईसाया नबी का ग्रंथ 54 पद संख्या 13, तेरी प्रजा प्रभु से शिक्षा ग्रहण करेगी और उसकी सुख शांति की सीमा नहीं होगी। और मेरी प्रजा, मेरी प्रजा, मेरे
पुत्र पुत्री जैसे, मेरे संतान जैसे मैं प्यार करता हूँ। इसलिए मेरे प्रजा के लिए मैं संरक्षण देता हूँ, सुख शांति देता हूँ। सया नबी का ग्रंथ 32:18, मेरी प्रजा शांतिमय प्रदेश में सुरक्षित भवनों तथा सुरम्य स्थानों में निवास करेगी। ये कितने उदाहरण प्रिय मित्रों। आज इसलिए स्तोत्र ग्रंथ ये 4 इसका इंट्रोडक्शन में स्तुति गीतों द्वारा और वीणा बजाते हुए स्तुति और आराधना करने के लिए स्वर्ग से एक संदेश है। वह हर दुखी के लिए, हर रोगी के लिए, हर पापी के लिए और छुटकारा और चंगाई और शांति और सदा प्रभु से आशीष प्राप्त करने के लिए भविष्यवाणी, स्वर्ग से संदेश, स्वर्ग से दर्शन पाने के लिए मूल स्रोत है, माध्यम है। और स्तोत्र ग्रंथ ये अध्याय 4 स्टार्टिंग शुरुआत में एक संदेश है, प्रभु विपत्ति से हमें अलग करते हैं और विपत्ति से हमें बचाते हैं। जब मैंने ऐसे दुख के समय, विपत्ति के समय, संकट के समय निराशा नहीं करते हैं और स्तुति करते हैं, वो मेरे पुकार सुनते हैं। और मेरे जीवन में ऐसे पुकार हमको थोड़ा समय ऐसे वेटिंग करने के लिए, मतलब हम और ये स्तुति के समय, आराधना के समय हो दुख है, विपत्ति है, रोग है, ऐसे हम रोएगा, लेकिन वेट करना मतलब प्रभु विपत्ति से हमें अलग करते हैं। इसलिए और एक वचन भी है, याबोस नामक एक व्यक्ति कितने बड़े दुख में और संकट में, निराशा में, उसके मम्मी, उसके माँ उसके विषय में ऐसे कहा है, हो मेरा जीवन इतने दुर्भाग्य, इतने ऐसे, इतने ये कठिनदायी। इसलिए ये पहला इतिहास अध्याय 4 पद संख्या 9, याबेस अपने भाइयों से अधिक सम्मानित था। उसकी मां ने उसका नाम याबेस रखा, क्योंकि वह कहती थी, कष्ट सहते हुए मैंने इसे जन्म दिया है। याबेस ने इस्राएल के ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, मेरा साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा, जिससे मुझे दुख ना हो। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। मतलब कितने ये जन्म के समय कितने संकट में, विपत्ति में, समस्या में, लेकिन वो समस्याओं के बीच में वो ऐसे रहते हुए क्या किया, ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर के आगे और स्तुति और आराधना किया, ईश्वर के साथ जुड़े हुए अपने को समर्पण किया। इसलिए वो दुखमय जीवन प्रभु ने आशीष के रूप में बदल गया। विलाप बंद हो गए हैं और वो विलाप के बदल क्या हुआ है, आनंद आया है। ये बड़ा संदेश है। ऐसे हम प्रभु के आगे और हमारे जीवन प्रभु के आगे ऐसे समर्पण करें। प्रभु हमें कितने प्यार करते हैं और हमारे जीवन में स्तुति और आराधना द्वारा प्रभु हमारे साथ है और विपत्ति से प्रभु हमें बचाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम स्तुति, प्रार्थना और आराधना में साथ हम मिलजुल कर हम एक साथ प्रभु के आगे अपने को समर्पण करेंगे। आज ये संदेश विपत्ति से हमें प्रभु बचाते हैं। विपत्ति के बीच में प्रभु हमारे साथ रहते हुए विपत्तियों से हमें, पाप बंधनों से, रोग बीमारी से हमें बचाते हैं। यह संदेश हम स्वीकार करना। इसलिए हम अभी आराधना में हम प्रवेश करेंगे। तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना,
यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। पिता नाम लेते हुए हम प्रार्थना करते हैं, कितने बोझ अपने जीवन के बारे में, कितने बोझ अपने जीवन में, कितने बोझ अपने शरीर में, कितने और दर्द है और मन में दर्द है, हृदय में दुख है, और पारिवारिक जीवन के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, जीवन साथी के बारे में और अपने भविष्य के बारे में कितने टेंशन और कितने डर, कितने घबराहट। प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे हम समर्पण करते। ओ पिता, हमारे अंदर और वास करने के लिए, यीशु हमारे जीवन में निवास करने के लिए, पवित्र आत्मा सदा हमें संचालित करने के लिए हम तृतीय ईश्वर के साथ हम आराधना स्तुति करते हैं। यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना। आराधना 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 आराधना। एक बड़ा संदेश आज प्रभु हमको देता है। दुख में जो जीवन बिताते हैं, वो दुख और जो शोक जीवन में, ऐसे शोक, दुख और शोक सब बदल जाएगा, वो सब बदल जाएगा, दुख आनंद बन जाएगा। प्रिय मित्रों, हम दाऊद के विषय में, दाऊद ये स्तोत्र ग्रंथ में गाते हैं, स्तुति गीतों द्वारा प्रभु के आगे है। इसलिए उसके जीवन में सदा भविष्यवाणी का वरदान है, चंगाई का वरदान है, छुटकारा का वरदान है, और अपने प्रजा को कंट्रोल करने के लिए और अपने जीवन में पाप बंधनों में और अपने साथी घराने वालों को भी अभिषेक देने के लिए सदा प्रभु के साथ ये आशीष, प्रभु से आशीष पाने के लिए सदा स्तुति करते हैं। प्रिय मित्रों, लेकिन ये स्तुति जो नहीं करते हैं उसके जीवन में क्या होगा? बहुत लोगों के जीवन में और ऐसे समस्याएं, स्तुति का मनोभाव नहीं,
और मेरा शरीर थक गए है, मेरे लिए दूसरे लोग प्रार्थना करो, मैं प्रार्थना नहीं करता। बहुत देरी लोग ऐसे है, अपने थकावट अपने शरीर में और बीमारी अपने जीवन में परिवार में समस्याएं, लेकिन प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रार्थना का मनोभाव नहीं। आपको पैर ठीक नहीं है तो वो पैर में, और पैर के लिए क्या वजन है, पैर में दर्द है, पैर ओ चलने नहीं सकते हैं और गिरने को। प्रिय मित्रों, मैं एक बार वो व्यक्ति से प्रार्थना करने पर वो कहा, और मेरा पैर में बहुत दर्द है और पैर के लिए और पैर में दर्द और थकावट है। हमने कहा वो थके मांदे को बल देता है। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 40 वचन 29, थके मांदे को वो बल देता है और अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं, शिथिल नहीं होता। बार बार मैं ये वचन स्वीकार करने के लिए, वो वचन स्वीकार करने के लिए और सूचना दिया, लेकिन बार बार वो प्रार्थना मांगते हैं, लेकिन ये वचन आप स्वीकार करो, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते हैं। ये वो क्या सोच रहे हैं, दूसरे लोग मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं अपने से वचन नहीं पढ़ते हैं। कितने लोग ये प्रभु के आगे ये वचन टीवी देखने के लिए और गंदगी सुनने के लिए ऐसे फालतू से बात कर कितने समय हम बिताते हैं, वो नष्ट करते हैं। लेकिन अपने शरीर में दुर्बलता है तो, अपने मन में प्रॉब्लम है तो, अपने परिवार में प्रॉब्लम तो, हम ये वचन पूरे प्रभु का अधिकार में लेने रखने के लिए, प्रभु हमारे ऊपर अधिकार लेने के लिए हम क्या करना चाहिए? समर्पण करो। हम दाऊद और दाऊद के पत्नी रानी मीकल, वो दोनों के विषय में एक ऐसे एक वार्तालाप क्या है हम ये पढ़ते हैं। मतलब दाऊद के आगे, दाऊद से ये अपनी पत्नी मीकल ने क्या कहा, वो साऊल की पुत्री मीकल दाऊद से मिलने आई और बोली, हाँ आज इस्राएल के राजा ने कितना यश कमाया कि अपने सेवकों की दासियों के सामने निकम्मों की तरह नंगे बदन नाचती रहे। दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने मीकल से कहा, प्रभु ने तुम्हारे पिता और तुम्हारे सारे घराने की अपेक्षा मुझे चुना, मुझे प्रभु की प्रजा इस्राएल का शासक बनाया। मैं उसी प्रभु के सामने नाचता रहा और नाचूंगा। प्रिय मित्रों, यहाँ दाऊद नाचते हैं, गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, मीकल उपहास करते हैं। इसलिए मीकल के विषय में वचन में क्या लिखा? साऊल की पुत्री मीकल मृत्यु तक बांझ रही। एक बांझ मतलब ये निसंतान, मतलब असफलता का एक प्रतीक है प्रिय मित्रों। इसलिए ये हम हमें ईश्वर से आशीष, हर हमारे जीवन में आशीष हम अनुभव करने के लिए एक बाधा, ऐसे एक बांझ, ऐसे एक निसंतान के अवस्था, कारण क्या है? स्तुति का मनोभाव, प्रार्थना का मनोभाव, आराधना का मनोभाव नष्ट हो गए। बहुत देरी लोग इसलिए ओ मेरे जीवन में आशीष नहीं है, निराशा, मेरे जीवन में आशीष नहीं, इसलिए विश्वास नष्ट किया। मेरे जीवन में मेरे बच्चों को और मेरे पति को और मेरे जीवन में और मेरे परिवार में आशीष नहीं है, प्रार्थना बंद किया है। प्रिय मित्रों, दाऊद ने कहा मैं ऐसा नहीं, मैं और नाचूंगा, मैं और स्तुति करूंगा और आशीष के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए याबूस के विषय में हम, याबूस ऐसे एक व्यक्ति दुख और उसके जन्म के समय वो परिवार में कितने और दुख और संकट, इसलिए उसके माम कितने रोती रहती थी और माम ने कहा, और वो कष्ट सहते हुए मैंने उसे जन्म दिया है, कष्ट सहते हुए मैं उन्हें जन्म दिया है। ओ याबूस इसलिए प्रार्थना की, कृपा कर मुझे। प्रिय मित्रों, आज ऐसे वचनों द्वारा हम गाते हुए और स्तुति करते हुए, वचन दावा करते हुए आशीष पाना चाहिए। कृपा कर मुझे, इसलिए कितने लोग अंदर दुख है, संकट है, निराशा है, वो प्रार्थना करो।
वो असफलताएं, ऐसे जीवन में कितने असफलताएं, जोर से प्रार्थना करें। ये वचन आप लोग लिख कर जोर से दावा करते रहो, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे। इतिहास का ग्रंथ, पहला इतिहास का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 10 में, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, मेरा साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा, जिससे मुझे दुख ना हो। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। प्रिय मित्रों, ये मेरे लिए और हम परिवार के और सब सदस्यों के लिए और देश के लिए भी, और हमारे जीवन में बच्चों के लिए और युवतियों के लिए, और जितने लोग पाप में, रोग बीमारी में, दुख संकट में, सब के लिए ऐसे हम अभी यह वचन हम जोर से हम स्वीकार करेंगे। प्रभु से आशीष सबको मिलने के लिए जोर से हम गाएंगे। कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे। कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, मेरा साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा, मेरा साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा, जिससे मुझे दुख न हो, जिससे मुझे दुख न हो। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की, ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। ये वचन प्रिय मित्रों, हमारे प्रार्थना दल में सभी लोग सदस्य सब मिलजुल कर ये वचन स्वीकार करें। दुख के समय, विपत्ति के समय, पराजय के समय, दुख संकट के समय, रोग बीमारी के समय निराशा मत करो और प्रभु के आगे प्रार्थना करो और विश्वास करो। कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे। कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, मेरा साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा, 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 जिससे मुझे दुख न हो, जिससे मुझे दुख न हो। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की, ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। इस वक्त प्रिय मित्रों, प्रभु से आशीष, कितने योगी लोग ये प्रार्थना के समय छुटकारा पाया और चंगाई पाया, शक्ति पाया है, और कितने लोग स्तुति करते हुए दुख संकटों के जीवन और दुख का जीवन, अभिशाप का जीवन वो बदल गया, ऐसी बुरी हालत से और बच गया है, प्रभु से आशीष पाया है। इसलिए दाऊद हमें सिखाया, अपने जीवन में वो अनुभव किया, और वो प्रार्थना के समय भी स्तुति और आराधना के अपने देश के लिए और राजा के लिए, अपने अधिकारियों के लिए वो आशीष का स्रोत बन गए हैं। इसलिए अभी हम प्रार्थना करते हैं, ये आराधना में, हमारे स्तुति और आराधना के बीच में दूसरों को
परिवार में आशीष हो, अनुग्रह, और रोगियों को अनुग्रह, दुखियों के अनुग्रह, बंधन में छुटकारा, पाप बंधन से छुटकारा वो प्रभु देता है। वहाँ मिलजुल कर हम गाते हैं, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे। कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे। मेरा साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा, मेरा साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा। जिससे मुझे दुख न हो, जिससे मुझे दुख न हो, ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की, ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। मिलजुल कर अभी हम स्तुति करते हैं, लगातार स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु मेरे दुख में, मेरे संकटों में, मेरे समस्याओं, मेरे जीवन में प्रभु तू उबारा है, वो संरक्षण देने वाला है। ऐसे जीवन के बुरी हालत को और दुख और विलाप को और प्रभु दूर करते हैं और आनंद तू प्रदान करते हैं। इसलिए मैं कितने बातों में मेरा विश्वास नष्ट किया, लेकिन मैं फिर विश्वास से तेरे आगे समर्पण करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ मैं पापी हूँ, तू मेरा संरक्षक है। मैं रोगी हूँ, तू मेरे चंगाई दादा है, आत्मा दादा है। नया कृपा दे, नया आशीष दे, वरदानों से भर दे। इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे हम सब मिलजुल कर सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा